और इस बीच तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें नायब सिंह सैनी की हैं। वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने। नायब सिंह सैनी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अपने सियासी करियर की एक मुश्किल लड़ाई नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को समय जो है वो कम मिला काम करने का, महज 6 महीने के आसपास का। लेकिन यहां लड़ाई और चुनौती नायब सिंह सैनी के सामने बड़ी है, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही पार्टी ने रख दी है। चेहरा नायब सिंह सैनी का ही आगे है, जिसे सामने रखकर बीजेपी इस चुनावी समर में उतरी है हरियाणा में। और फिलहाल नायब सिंह सैनी परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी की सीट भी इस बार बदली गई। लाडवा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और नायब सिंह सैनी जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज पांडे। जानते हैं नीरज पांडे से, परिवार के साथ पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी यहां पर वोट डालने के लिए, और एक तरीके से सियासी चक्रव्यूह में इस वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस नायब सिंह सैनी कर रहे हैं इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में। नीरज, देखिए रुमाना, निश्चित रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ अपने गांव का ये छोटा सा पोलिंग बूथ है, स्कूल है, वहां पहुंचे हैं। फिलहाल अभी अंदर पोलिंग बूथ के अंदर ही वोट डालने पहुंचे हैं। छोटा सा रूम है, इसलिए पुलिस ने सभी मीडिया को बाहर ही रोक दिया है। जद्दोजहद चल रही है, वोट डाल के अभी वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ये बात सही है कि हरियाणा की राजनीति में एक हीरो बन के निकले। पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और अब नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से जीत दिलाएं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में सरकार बना पाती है या नहीं। ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक अच्छी भूमिका अदा की, बहुत मेहनत की, और आज जब वोट डालने अपने गाँव पहुँचे तो आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया और तमाम गाँव वालों का जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। जीत होगी नहीं होगी, कैसे क्या स्थिति होगी, ये 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप देखिए, इस समय नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने पहुँचे थे। ये उनका पैतृक गांव है और उनका पैतृक गांव जहाँ पर बड़ी जद्दोजहद चल रही है। सिक्योरिटी और मीडिया के बीच में गुत्थम गुत्था भी चल रहा है कि किसी भी तरह से पोलिंग बूथ से बाहर वो शायद बात करेंगे, क्योंकि एक जो चुनाव आयोग के नियम हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर बात नहीं कर सकते हैं कोई भी राजनेता। तो उसी के तहत आप देख सकते हैं कि अभी वो फिलहाल उंगली अपनी दिखाते हुए वोट उन्होंने कास्ट किया है। उनकी पत्नी उनके साथ हैं। वोट कास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी को वो मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए दिखाते हुए। मैं बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है आज और आपने मतदान किया है। लोकतंत्र का पर्व है, प्रदेशवासियों को 100% मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में। मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेशवासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नज़र आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई घोषणाएं की, योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में
डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास जगाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। तो क्या हरियाणा में दोबारा डबल इंजन की सरकार बन पाएगी? यही सबसे बड़ा टेस्ट नायब सिंह सैनी का। फिलहाल परिवार के साथ वोट डाल दिया है और जनता से भी अपील यही कि वोट जरूर डालिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की लगातार जारी है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने है। कुलदीप बिश्नोई को आप देख रहे हैं, वोट डाल दिया है कुलदीप बिश्नोई ने। आदमपुर सीट जहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इस समय बिश्नोई परिवार आदमपुर सीट पर वोट डालता हुआ